अवार्ड दिए जाने वाले शख्स हैं, जैसे The first category, the award for the New India Champion. The award goes to Abhi and New. They are pioneers in shaping through their insightful content. है वो बहुत सारी नेगेटिव बन रही है, लेकिन भारत में ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी पॉजिटिव बातें हैं जो पूरी दुनिया तक पहुंचना आवश्यक है, ताकि हमारी जो नई पीढ़ी है वो हमारे नए भारत से रूबरू हो पाए। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हमें जो दिखता है वो पूरी दुनिया के सामने लाए। इसीलिए जया किशोरी जी। And the next award, Best Creator for Social Change. और इस अवार्ड की विनर है जया किशोरी, जिन्हें आधुनिक दौर की मीरा कहा जाता है। भाई आपको चलिए, आप अपना धर्म पूरा करो जहां भी हो। अंकित बेनपुरिया। हेल्थ एंड फिटनेस क्रिएटर अवार्ड के विजेता हैं अंकित बेनपुरिया, एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर जो अपने 75 हार्ट चैलेंज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनाइए सबको, और चैलेंज भी दे दीजिए आप तो। चैलेंज तो ये है भाई, मतलब रणबीर अलावादिया। एंड द नेक्स्ट कैटेगरी इज डिसरप्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। स्थापित मानदंडों को चैलेंज देकर नई राह बनाने वाले ये अवार्ड, जिसके विनर है रणबीर अलाहाबादिया। द रणबीर शो। बधाई हो। तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को। आपको पूरी तरह तो फॉलो कभी किया नहीं है। क्यों सर? और निकल जाता है। आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है सर। अरे वाह। Known as Kirti History, she educates about the real history with unique perspective, gaining popularity for her engaging approach to Indian history. देखिए, बोलने के लिए थोड़ा मुश्किल है। आपको जो मर्जी पड़े बोलो। ये देश बहुत बड़ा है, किसी न किसी कोने में तो आपको सुनने वाला मिल ही जाएगा। और भी अन्य। द कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड, और इस अवार्ड की विनर हैं जानी मानी गायिका मैथिली ठाकुर। तो आज कुछ सुना ही दो, और तो क्या। आपसे मिले मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जिन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, जो ये कंटेंट क्रिएशन की फील्ड के अंदर जो कंटेंट क्रिएटर हैं, जिन्हें ज़्यादातर यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही जो वीडियो मार्केटिंग का ये कंटेंट क्रिएट कर सोर्स जनरेट कर रहे हैं, इन्हें प्रधानमंत्री द्वारा जो भारत का प्रथम नेशनल क्रिएटर अवार्ड है वो दिया गया है, तो जिनके अंदर ये सभी शामिल हैं। किसान के नाम से जाने वाले निश्चय। आप यूट्यूबर हैं, लाइव स्ट्रीमर हैं, गेमर हैं, सुनाइए। हाउसवाइफ जो बन गई डिजिटल एंटरप्रेन्योर। शी हैज प्लेड अ वाइटल रोल इन सेलिब्रेटिंग द। धन्यवाद सर। ये मशहूर है अय्यो श्रद्धा के नाम से। आप बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Impactful Agri Creator Award. This award goes to Lakshya Dabas. I invite his brother Viral Dabas to receive the award. मंच बुलाने के लिए परंतु सब। और अगला पुरस्कार प्रकृति और पर्यावरण के प्रति समर्पित भाव से काम करने वाले ग्रीन चैंपियन अवार्ड, जिसके विनर हैं पंकति पांडे। बहुत बहुत बधाई। के विजेता हैं टेक प्लस गैजेट्स के लिए जाने जाने वाले नमन देशमुख। नमन टेक्नोलॉजी गैजेट्स। बताइए नमन। इन्हें भी दिया गया है बेस्ट सेलिब्रिटी क्रिएटर अवार्ड, और ये अवार्ड दिया जा रहा है अमन गुप्ता को, एक उद्यमी के तौर पर। अपना अमन बहुत बहुत बधाई हो। सर आप तो आप सक्सेसफुल है अपने जीवन में भी और दुनिया को भी दिखा रहे हो, जरा बताइए।
तो सर माननीय प्रधानमंत्री जी, ये पुरस्कार प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दोनों जजेज और भी दो लोग थे, लेकिन शायद वो बाहर है। मैं जजेज का बहुत धन्यवाद करता हूँ, इतने शानदार लोगों को परिचय करवा दिया आपने। बहुत बहुत बधाई आपको। अब ये क्या करते हैं? ये करते हैं नॉर्मली कॉमेडी, हंसी मजाकों की वीडियो, इन्हें भी दिया गया है। अजय रौनक। कभी मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मिलूंगा तो मैं उनसे बउआ के स्टाइल में वही कहूंगा जो मैंने बहुत सारे हजारों लोगों को कहा है, सर नमस्ते सर, मैं बउआ बोल रहा हूँ। जो हेल्थ के बारे में बता रहे हैं अंकित मैनपुरिया भाई, उनको भी दिया गया है। जो टेक की फील्ड के अंदर अच्छा कर रहे हैं उनको टेक्निकल गुरुजी गौरव चौधरी को भी दिया गया है। Now let's recognize the best creator in tech category और इसके विनर हैं टेक्निकल गुरुजी के नाम से जाने जाने वाले गौरव चौधरी। आपका चलिए, अभी आज की दुनिया का इंसान है, कुछ बताएगा हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो अध्यात्म की चीज़ों से युवाओं को जुड़ने के लिए प्रेरित करती है, मोटिवेशनल कंटेंट है वो क्रिएट करती है, जैसे जया किशोरी जी, इनको भी नेशनल अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड की विनर है जया किशोरी, जिन्हें चलिए, अपना धर्म पूरा करो जहां भी हो। जो रणवीर अलाहाबादिया है वो क्या करते हैं, वो लोगों को बिठाकर जो बातचीतें करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, इन्हें भी दिया गया है। रणवीर अलाहाबादिया, द रणवीर शो। आपको पूरी तरह तो फॉलो कभी किया नहीं है, क्यों सर? और निकल जाता है। आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है सर। अरे वाह। तो सीधा सीधा मेरा आपसे, जो अलग अलग फील्ड से है उनको अलग अलग तरीके से, कोई ट्रेवल के अंदर है। ये टूरिज्म पोटेंशियल को सामने लाने वाले बेस्ट ट्रैवल क्रिएटर अवार्ड के विनर हैं कामिया जानी, द फाउंडर ऑफ कर्ली टेल। बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। कोई फैशन के अंदर है। द नेक्स्ट कैटेगरी हेरिटेज फैशन आइकन अवार्ड और इस अवार्ड के विनर हैं जहानवीर सिंह। आप पूरी तरह भारत के पारंपरिक फैशन को आगे बढ़ा रही हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। और दुनिया में भारत की चीज, उनको नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री जी, ये पुरस्कार प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दोनों जजेज और भी दो लोग थे, लेकिन शायद वो बाहर है। मैं जजेज का बहुत धन्यवाद करता हूँ, इतने शानदार लोगों को परिचय करवा दिया आपने। बहुत बहुत बधाई आपको। तो मेरा आपको समझाने का मतलब ये है कि आगे चलकर आप भी इस नेशनल अवार्ड के हकदार हो सकते हैं, अगर आप अच्छे से कंटेंट क्रिएट करें तो। तो इस कंटेंट क्रिएशन के फील्ड के अंदर आगे जाने के लिए, यूट्यूब पर अपना करियर बनाने के लिए आपको नॉन ऑफ हार्डवर्क करना शुरू कर देना है, जिससे आप एक खुद का पर्सनल ब्रांड बनाकर और यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंटेंट क्रिएट कर लोगों को जानकारी दे सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं, सर्विसेज दे सकते हैं, प्रोडक्ट दे सकते हैं, और खुद का स्टार्टअप और कंपनी बनाकर, खुद का कंपनी और स्टार्टअप बनाकर गवर्नमेंट की नौकरी के सहारे न बैठना है। तो ये नेशनल अवार्ड से लगता है मुझे अब हर वर्ष ही लगा, जो कंटेंट क्रिएशन के फील्ड के अंदर जो कंटेंट क्रिएटर है उनको, जो अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये एक सम्मानित अवार्ड है, इसे पाना हर कंटेंट क्रिएशन की जो है ख्वाहिश होती है, और कभी हमें भी मिले ये हर कोई चाहता रहता है। तो इसके अंदर हमारी भारतीय गवर्नमेंट आगे आई है। हम कंटेंट क्रिएशन की जो ये फील्ड है इसके अंदर सेक्शन कर रहे हैं यूट्यूब के, जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है उसके। ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूट्यूब
के रिलेटेड हम जानकारी दे सकें इन सेक्शनों के माध्यम से, तो हमारी पूरी कोशिश रहती है। और हम एक और प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उसे मैं आपको बताना चाहूँगा। वो है यूट्यूब की जो मूवी होती है वो हम पूरी डिजाइन कर रहे हैं कि यूट्यूब की हम फिल्म बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करें और आप उस फिल्म के माध्यम से समझें कि जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, जो यूट्यूब चैनल है, जो यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के थ्रू जितने भी स्टार्टअप या कंपनी जा रहे हैं, जो भी युवा और जो भी भविष्य के अंदर ये कैसा रहेगा, इसके ऊपर हमने पूरा मॉडल बनाया है। जैसे बिजनेस मॉडल होता है वैसे ये यूट्यूब की फिल्म है, तो इसको भी हम आपके सामने जल्दी प्रस्तुत करेंगे। तो आप हमें सपोर्ट बनाए रखिए। मुझे नहीं लगता है कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर और वर्तमान स्थिति के अंदर हमसे अच्छी यूट्यूब की कोई मूवी बनकर डिजाइन की गई होगी। तो हम इसे जल्द से जल्द आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो आप हमारा सहयोग निरंतरता से बनाए रखिए और हमारी एजेंसी के साथ अगर आपको जुड़ना है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए और न्यू बिजनेस स्टार्टअप नेटवर्क @gmail.com पर हमें ईमेल करिए, जिससे हम आपको बिजनेस रिलेटेड सारी जो जानकारी होती है वो प्रोवाइड कराएंगे। कैसे आप एक स्टार्टअप के लीडर बन सकते हैं, कैसे आप एक कंपनी के फाउंडर बन सकते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूट्यूब चैनल क्रिएट कर खुद की पर्सनल ब्रांडिंग से कैसे आप एक अच्छा इनकम सोर्स बना सकते हैं। तो इसके ऊपर हम पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की। इस यूट्यूब सेक्शन के अंदर हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि लगभग सारी चीज़ों को कवर करें, जिससे आपको यूट्यूब रिलेटेड सारी जो जानकारी है वो एक ही प्लेलिस्ट के अंदर, यानी एक ही एजेंसी पर, एक ही चैनल पर आपको एक साथ प्रोवाइड करा दी जाए, जिससे आपको यूट्यूब की फ्यूचर, यूट्यूब का जो हिस्ट्री रही है, यूट्यूब जो वर्तमान स्थिति के अंदर एक्टिविटी कर रहा है और यूट्यूब पर कैसे करियर डेवलप कर खुद की एक ब्रांड छवि बना सकते हैं, उसके लिए हमारे एजेंसी के द्वारा दी गई जानकारी के अंदर। और अगर कोई चीज़ें छूट जाती है तो उसे आप हमें कमेंट में पूछिए, उसके ऊपर हम अगला सेक्शन रखने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे लगभग यूट्यूब की सारी प्रॉब्लम एक ही जगह पर सॉल्व हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे देश के युवा है वो कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में आए। ये हमारी कोशिश रहेगी। अब जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है वो सोशल मीडिया के माध्यम से चल रहा है, तो सोशल मीडिया का जन्म कैसे हुआ और सोशल मीडिया का जो आगे रोल रहने वाला है और सोशल मीडिया कैसे धीरे धीरे कन्वर्ट करता हुआ अपडेट होता हुआ कैसे आज एक अपना बेहतरीन मजबूत नेटवर्क बना चुका है, जिस पर आज लगभग दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी डिपेंडेंट हो चुकी है। तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्या है ये अब तक आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, इसलिए मैंने एक हिस्सा बहुत बड़ा जो होता है हमारे सेक्शन का वो मैंने आपको इसी चीज़ के समझाने के लिए काम में लिया है। लगभग 10 सेक्शन मैंने इसी चीज़ पे किए हैं कि आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से कैसे अपना करियर बना सकते हैं। तो उसको सिखाने में मैंने आपको लगभग 5 घंटे से ज़्यादा का समय दिया है इन 10 सेक्शनों के माध्यम से। तो 5 घंटे का जो समय है इसमें मेरे को करीब 5 महीने की रिसर्च लगी है, तब जाके आपके लिए जो ये कंटेंट है ये मैंने दिया है। और कितनी रिसर्च लगी है, कितने एफर्ट लगे, कितनी रातें लगी है और कितना ज़्यादा मतलब मेरे को आप तक ये पहुंचाने के लिए मुझे कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, अभी आप बेहतरीन तरीके से समझ ही गए होंगे। तो इन सेक्शनों के अंदर जो ये 10 सेक्शन रहे हमारे, इनके अंदर हमने सीखा कि जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है वो कैसे हमारे लिए उपयोगी है और हमें इसको उपयोग क्यों करना चाहिए। आगे जब ये वाई का जो ऑप्शन आता है इसको भी हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब जो आगे के सेक्शन आएंगे वो आएंगे आपके लिए स्टेप बाय स्टेप, तो इनको आपको बिल्कुल भी 1 मिनट का भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको ये सिखाया जाएगा कि कैसे आप आपका यूट्यूब चैनल बनाने से लेकर कैसे उसे हाई लेवल कंपनी तक लेकर जा सकते हैं, इसकी मैं पूरी कोशिश आपको समझाने की करूँगा। तो इन सेक्शनों को आपको बिल्कुल भी स्किप ना करना है और इसको एक पेन और कॉपी दोनों चीज़ों को लेकर बैठ जाना है और फिर पहले देखने के बाद फिर इनके ऊपर आपको काम करना है, क्योंकि सोशल मीडिया
आप अब समझ ही गए होंगे कि आने वाला जो युग है वो सोशल मीडिया का है और हमारा जो भारत देश है वो भी इस दौड़ के अंदर लग चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर हम पीछे रहेंगे, कहीं ना कहीं अगर आप पीछे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा देश भी पीछे रह जाएगा। तो हर किसी को अपना पर्सनल ब्रांड के लिए, जैसे फेसबुक आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी है, वैसे यूट्यूब चैनल ज़रूर बनाकर अपनी जो भी एक्टिविटियाँ है वो लोगों के सामने देना चाहिए। क्योंकि जितने भी आगे देश जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इंटरनेट की, ऑनलाइन की कनेक्टिविटी से, उसका माध्यम एक दूसरे से बनाकर व्यापार कर पा रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर कर लोगों को समझा पा रहे हैं, लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन देशों का अगर आगे विकसित होने के अंदर और आगे जाने के अंदर कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा रोल निभाया है तो वो इंटरनेट ने, ऑनलाइन ने निभाया है, जिसके अंदर हमारा भारत देश है वो भी इस दौड़ के अंदर लग चुका है। तो जल्दी YouTube की फिल्म भी आपके सामने प्रस्तुत होगी, तो उसे भी देखना ना भूलिए और आज़ाद एजेंसी के साथ आप जुड़कर अपना स्टार्टअप बनाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। अब जो सोशल मीडिया का युग है ये कैसे चालू हुआ, कब चालू हुआ, इसके ऊपर भी थोड़ा डिस्कस करते हैं कि जैसे सोशल मीडिया, अब आपको मैं एक बात और बता दूं, एक जानकारी और दूं कि जो सोशल मीडिया का पहला दिन रहा है, जो सोशल मीडिया का युग जहाँ से शुरू हुआ है वो पहला दिन रहा है वो 1996 के अंदर रहा है। जो सोशल मीडिया का पहला दिन रहा है वो 1996 के अंदर रहा है। पहली सोशल नेटवर्किंग और वेबसाइट अगर कोई रही है तो वो वोल्ट रही है। जो पहली सोशल नेटवर्किंग साइट रही है तो वो वोल्ट रही है, जो 1996 से 2007 तक एक्टिव थी। जो सोशल मीडिया का पहला दिन था वो था 1996 का, यानी 1996। पहली सोशल नेटवर्किंग और वीडियो की जो वेबसाइट है, आज तो वीडियो कहाँ तक है और क्या है ये आप जानते ही हैं। तो जो पहली सोशल नेटवर्किंग और वीडियो वेबसाइट है वह वोल्ट है, जो 1996 से 2007 तक एक्टिव थी। अभी किसी कारण नहीं है वो एक्टिव कंडीशन के अंदर, लेकिन जब वो एक्टिव थी तो 1996 से 2007 तक वो चालू थी। 1997 में यानी 6 डिग्रीज एक साइट बनाई गई, में 6 डिग्रीज नामक की एक साइट बनाई गई जिस पर जो उपयोगकर्ता होते थे वो अपनी प्रोफाइल ऐड कर सकते थे, वहाँ पर अपने मित्रों से कनेक्ट हो सकते थे। 1996 था, वहाँ से सोशल मीडिया का पहला दिन था। और जो 1996 से 2007 तक जो वीडियो की पहली साइट थी, यानी सोशल नेटवर्किंग और वेबसाइट पहली थी वो वोल्ट थी, जो 1996 से 2007 तक एक्टिव थी। फिर 1997 के अंदर 6 डिग्रीज नामक एक साइट बनाई गई जहां उपयोगकर्ता प्रोफाइल जानकारी अपलोड कर सकते थे। जो उपयोगकर्ता होते हैं सोशल मीडिया के वो अपनी प्रोफाइल की जानकारी अपलोड कर सकते थे और मित्र कनेक्ट कर सकते थे, एक दूसरे को मित्र बनाकर जुड़ सकते थे और सोशल मीडिया पर अपनी जो उपयोगकर्ता की प्रोफाइल है वहाँ पर अपलोड कर एक दूसरे मित्र के साथ जुड़ सकते थे। और फिर 1997 के अंदर यानी 1997 में ही AOL ने अपनी इंस्टेंट मैनेजर सेवा लॉन्च की। 1997 में AOL ने अपनी इंस्टेंट मैसेंजर सुविधा लॉन्च की। जैसे मैसेज करते हैं ना, तो वो मैसेंजर की जो सुविधा होती है, वो मैसेज करने की जो प्रणाली जहाँ से शुरू हुई है वो 1997 में AOL ने लॉन्च की थी। जो AOL जिसने इंस्टेंट जो मैसेंजर की सुविधा हमारे लिए उपलब्ध कराई थी, उन्होंने एक इजरायली जो कंपनी होती है वहाँ से इस सुविधा को एक्सेस करा, वहाँ से इस सुविधा को जाना कि जो मैसेज करते हैं हम वो कैसे जा सकते हैं एक दूसरे पर, हमारी जानकारी जा सकती है। फिर धीरे धीरे फ़ोटो में कन्वर्ट हुए। अब तो भैया ईमेल का ज़माना है, व्हाट्सअप का ज़माना है, तो सभी कुछ जा रहा है। तो इजरायली आधारित कंपनी से हासिल किया ये सब कुछ उन्होंने। इसे मूल रूप से जो ये सेवा लॉन्च हुई थी और जो इजरायली कंपनी के द्वारा ये आधारित थी, तो इसे मूल रूप से ICQ नाम से जाना जाता था, जो ये है 1996 में लॉन्च किया गया था। जो 1999 में था, 1999 के अंदर जो ब्लॉगिंग चीज़ें फिर धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगी इंटरनेट पर, तो जो लाइव जर्नल ने लॉन्च किया था, जो पहला ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जो दुनिया के सामने अगर किसी ने लॉन्च किया था तो वो लाइव जर्नल थे। फिर 2000 के अंदर जो गेमिंग का आज के टाइम पे कितना बड़ा रोल है, तो वो पहले जब लॉन्च हुई थी तो 2000 के अंदर हुई थी। पहली अगर कोई गेम आधारित जो साइट है वो लॉन्च की तो हबलो ने 2000 के अंदर लॉन्च की। फिर 2002 के अंदर, जहाँ 2002 के अंदर
फ्रेंड स्ट्रक्चर लॉन्च किया गया, जहां उपयोगकर्ता अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, मित्रों से कनेक्ट होते हैं और अपना जो डाटा है, जो अपनी जानकारी है वो साझा कर सकते हैं, एक दूसरे को भेज सकते हैं। 2002 से शुरू हुआ, जहां से एक दूसरे को हम कुछ भी चीज़ें साझा करते थे। 2003 के अंदर लिंक्डइन लॉन्च हो गया, और जो गया आज के टाइम पे लिंक्डइन क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं। वो एक प्रोफेशनली बिजनेस का ही पूरा मॉडल है। वहाँ पर जो भी कुछ है आपको, तो वहाँ पे एक सोशल मीडिया के ऊपर भी अगर कोई लेवल देखते हैं हम, तो वहाँ पर प्रोफेशनली बिजनेसेस के प्रोफाइल्स मिलेंगे, बड़े बड़े जो उद्यमी होते हैं उनके अकाउंट्स मिलेंगे। तो वो लॉन्च हुआ था 2003 के अंदर। जो अगर पहली साइट लॉन्च हुई थी तो वो लिंक्डइन हुई थी। पहली व्यवसाय उन्मुख सोशल नेटवर्किंग साइट थी लिंक्डइन, जो 2003 में लॉन्च हुई। प्लेटफॉर्म फेसबुक बन ही चुका है। 2000 फेसबुक आ गया, और फेसबुक में सारा सोशल मीडिया का जो भी सोशल कनेक्टिंग का सिस्टम है वो आज के टाइम पे कितना विस्तार कर चुका है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो जैसे तो फेसबुक एंटर हो गया, और फेसबुक ने सोशल मीडिया का आज के टाइम पर कितना ज़्यादा महत्व बढ़ा दिया है। हर कोई यूजर, हर कोई उपयोगकर्ता, हर कोई 10 के अंदर से 8 जो हमारे भारतीय लोग हैं वो फेसबुक को जानते हैं। और फेसबुक क्या है, वहाँ पर टाइम बिताते हैं, लोगों को एक दूसरे की पोस्ट को, वीडियो को साझा करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं। और कहाँ तक आज हमारे देश के अंदर फेसबुक डेवलप हो चुका है। फेसबुक कितनी बड़ी हमारे देश के अंदर सोशल नेटवर्किंग और दुनिया की, लगभग दुनिया की पहली सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो वो फेसबुक है, जहाँ पर लोग सोशल चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे, साझा कर पा रहे। तो फिर फेसबुक के बाद सोशल मीडिया का जो बूम था वो शुरू हो गया, और आज 2004 से सोशल मीडिया का बूम शुरू हो गया, और आज 2024 तक सोशल मीडिया क्या है, ये एक करियर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है, लोगों की पर्सनल ब्रांडिंग बन चुकी है, और वीडियो मार्केटिंग का सोर्स इतना बड़ा, जहाँ पहला 1996 के अंदर पहला वीडियो साइट था तो वो बोल्ट का था, जो 1996 से 2007 तक एक्टिव था। और आज जब सोशल नेटवर्किंग साइट की बातें आती है, वीडियो साइट, वेबसाइट की बातें आती है, तो दुनिया की लार्जेस्ट, वन ऑफ द नंबर 1 प्लेटफॉर्म, और दुनिया का अगर कोई दुनिया की दूसरी वेबसाइट है, दुनिया का दूसरा सर्च इंजन है, तो वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है। तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्या है ये आप अच्छी तरह इन सेक्शनों के माध्यम से समझने का प्रयास करिए। तो यूट्यूब आज के टाइम पर क्या है ये आप अब सेक्शनों के माध्यम से धीरे धीरे सीख जाएंगे, और सीख ही रहे हैं, और आगे चलकर ये फ्यूचर में कितना बड़ा धमाका करेगा। क्योंकि वीडियो मार्केटिंग का, वीडियो अपलोड करने का, वीडियो देखने का, विज्ञापन राजस्व का ये एकमात्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। न तो इसके पहले कोई दशक के अंदर ऐसी कोई वेबसाइट बनी है, और न ही आगे कोई डिज़ाइन की जा रही है जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनकर आगे उभर कर इसकी कॉम्पिटिटर बन सके। तो आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर चैनल बनाकर आज से ही काम शुरू कर देना है। वीडियो साझा करने, विज्ञापन राजस्व को बढ़ाने के लिए दुनिया के अंदर यूट्यूब जितना पहला फ़ायदेमंद प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है, लगभग पिछले दशक के अंदर ऐसी वेबसाइट कभी नहीं बनी है जो यूट्यूब के साथ खड़ी हो सके और इस कॉम्पिटिटर बनकर इसके साथ चल सके। तो ऐसा कोई नहीं है, यूट्यूब के साथ कॉम्पिटिटर बनकर चल सके ऐसा कोई मंच इस दुनिया के अंदर, ऐसी कोई वीडियो सोर्स का ऐसा कोई वेबसाइट नहीं बनी है पिछले दशक के अंदर, और ना ही ऐसा कोई मंच मौजूद है। ये दुनिया के अंदर लार्जेस्ट, पहला और आखिरी प्लेटफॉर्म है जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है। आगे इसका नाम अगर कोई दूसरा भी रख दिया जाए तब भी ये वीडियो मार्केटिंग का पहला ही प्लेटफॉर्म रहेगा। एक और फैक्ट है कि रातों रात सफल होने के अंदर और वीडियो डालकर उससे पैसे कमाने के अंदर इंटरनेट की दुनिया में यूट्यूब प्लेटफॉर्म से अच्छी सुविधा हमें कोई भी मौजूद दुनिया के अंदर एक्टिव जो वीडियो वेबसाइट है वो नहीं दे रही है। तो ये भी हमारे लिए एक फैक्ट है जो हमें रातों रात मशहूर कर रही है, रातों रात फेमस कर रही है। सोशल चेन के आधार पर ये सिस्टम चल रहा है और वीडियो अपलोड कर हम एक अच्छा इनकम खासा सोर्स जनरेट कर एक अच्छा खासा पैसा कमाने का अवसर हमें ये प्लेटफॉर्म दे रहा है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें और डिले बिल्कुल ना करें। एजेंसी से आज ही कनेक्ट होए, दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आगे के सेक्शन हम यूट्यूब चैनल बनाने से लेकर उन्हें रैंकिंग से लेकर पब्लिक जनता तक कैसे पहुंचाए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए आप इन सभी सेक्शनों को देख लीजिए। अब पार्ट 2 चालू होगा, फिर पार्ट 3 होगा, ऐसे हम 30 सेक्शन करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आगे